Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, they'll come loose, and you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue, and remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first. The great American author मार्क ट्वेन को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फाइनली राइटर बनने से पहले उन्होंने बहुत कुछ किया था, which included assisting a printer, being a boat pilot, a journalist and a reporter. और इसी दौरान अपने अनोखे अंदाज में मज़ेदार न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते लिखते उनके अंदर का राइटर जाग बैठा, और उसके बाद उनके कलम से क्या क्या नहीं निकला वो तो हम सब जानते हैं। मार्क ट्वेन ने हमें अपनी नायाब सोच के अनगिनत हीरे दिए हैं, आउट ऑफ विच उनकी 2 स्टोरीज के बारे में हम आज अपने शो पर बातें करेंगे। वेलकम टू वर्ड मैच एंड आई एम योर होस्ट केसी शंकर, जहां पर 81 schools will be participating in this nationwide competition for the title of the Word Match Wordsmiths of the Year. जिस तरह मार्क ट्वेन ने राइटर बनने के पहले एक लंबा सफर तय किया था, उसी तरह वर्ड्स का उस्ताद बनने से पहले कुछ टीम्स भी हमारे साथ एक सफर तय करने वाली है। हमारी पहली टीम है BVM स्कूल सिविल लाइंस नागपुर से। वेलकम टू वर्ड मैच। प्लीज अपने नाम बताइए हमें। कौशिकी नाथ। अनुषा देवासी। आइए बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को, संस्कृति द गुरुकुल स्कूल गुवाहाटी से। वर्ड मैच में स्वागत है आप दोनों का। Thank you. प्लीज अपने बारे में बताइए। My name is Ninisha Burman. और अपने बारे में। I'm Shwetika Burman. चलिए हमारी बाकी टीम से मिले। Yeah, sure. ओके, हमारी अगली टीम है YPS स्कूल मोहाली से। अरे भाई, वेलकम टू वर्ड मैच। आप लोग तो पहले ही जख्मी हैं दोनों। हाँ, पहले अपना नाम बताइए। आदित्य जैन। हाँ, पवित्र सिंह। पवित्र, आदित्य। तो गेम के लिए तैयार है, मतलब आप दोनों तो तैयार है। या। और बाकी टीम्स, आप लोग तैयार है गेम खेलने के लिए? तो वेलकम टू वर्ड मैच। आइए मिलते हैं आज के हमारे ऑथर से। उनका नाम पता है आपको? नहीं पता। मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की कहानियां पढ़ी है आपने कोई? Yes. कौन सी? टॉम सॉयर। टॉम The सॉयर। Adventures of Huckleberry Finn. The Adventures of Huckleberry Finn। आप लोगों के बारे में ही है वो। हाँ, स्कूल में जाने वाले नटखट शरारती कैरेक्टर है वो, टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन। तो देखते हैं उनके बारे में कुछ और। मार्क ट्वेन was one of the pioneers of 19th century literature. उनका असली नाम सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि although Mark Twain rose to fame as a writer, he was equally well known as a speaker. In many ways, he was the first stand-up comic in history, and it was his wit and satirical ability as a public speaker that made him most famous. वो अक्सर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी के सोच विचार को अपने अनोखे टेढ़े मेढ़े एंगल से देखा करते थे, लेकिन उनकी ये आदत कई लोगों को रास नहीं आती थी। कई क्रिटिक्स उनकी निंदा करते, इसके बावजूद रीडर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। जैसे उन्होंने अपने शब्दों में एक बार कहा था, My books are like water. Those of the great geniuses are wine. Fortunately, everybody drinks water. मार्क ट्वेन इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि वो कोलोकियल स्पीच यानी साधारण बोलचाल लिखने के उस्ताद थे।
He was a great believer in writing language down the way the people around him used it. इसीलिए we are going to begin our journey into the English language with a little game in Hindi. तो आइए खेलते हैं हमारा पहला गेम। इस गेम का नाम है Lost in Translation। इस गेम में हम आपको कुछ हिंदी के शब्द देंगे और हम चाहते हैं कि आप हमें उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट यानी कि इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें करके बताएं। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। आपको हिंट मिल गया होगा कि ये एक बजर राउंड है। जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। तैयार है आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला गेम, जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हैंड्स ऑन योर बजर्स प्लीज। आपका पहला हिंदी शब्द है शीशा। मिरर। आपने कहा मिरर, और मिरर बिल्कुल सही जवाब है। 30 पॉइंट्स मिले आपको, खाता खोल लिया है आपने। दूसरा हिंदी शब्द पक्षी। Bird. और बर्ड आपकी टीम को देगा 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द है तीनों टीम्स के लिए कंकड़। YPS मोहाली, आपने दबाया है बजर। कंकड़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन बताइए। पेबल्स। और ये सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए। BVM सिविल लाइंस, अब बारी है आपकी। अगला शब्द मिर्च। BVM सिविल लाइंस, आपने दबाया है बजर। Chili. आपने कहा चिली, और चिली एकदम सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए। हमारा अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है नभ। YPS मोहाली, नभ। Sky. आपने कहा स्काई, और स्काई बिल्कुल सही जवाब है 30 पॉइंट्स के लिए। कंफ्यूज हो गए थे आदित्य? हाँ। आपका अगला शब्द है द्वार। Door. और ये दरवाजा खोलता है आपके लिए एक 30 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है सूर्यास्त। BVM सिविल लाइन, Sunset. आपने Sunset. कहा Sunset. सनसेट। सनसेट 3 बार आपने कहा, और मैं 3 बार कहूंगा 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। 3 शब्द बाकी है, 90 पॉइंट कमा सकते हैं। और ये शब्द है मस्तक। BVM सिविल लाइंस नागपुर, Head. 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 आपने कहा हेड। सही जवाब दिया है 30 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड। अगला शब्द है तरंग, Ripples. और ये एकदम सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड संस्कृति द गुरुकुल। आखिरी शब्द तीनों टीम्स के लिए 30 पॉइंट्स के लिए है भीड़। YPS मोहाली, आपने दबाया है बजर। क्या है भीड़ का इंग्लिश ट्रांसलेशन? Crowd. क्राउड, और आप शायद क्राउड से आगे निकल गए। ये सही जवाब है, आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा पहला गेम। लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर्स और देखते हैं कैसी रही है सभी टीम्स की शुरुआत। BVM सिविल लाइंस नागपुर, आपने दिए हैं 3 सही जवाब और आपने कमाए हैं हमारे पहले गेम में 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी, आपने भी 3 सही जवाब दिए हैं और आपने भी कमाए हैं 90 पॉइंट्स। वेल प्लेड। एंड YPS मोहाली, अपनी इस टूटी फूटी हालत में भी यू हैव गॉन बियॉन्ड द क्राउड, और आप आगे निकल चुके हैं विद 4 करेक्ट आंसर्स, और आपका स्कोर है 120 पॉइंट्स। वेल प्लेड। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये कहानी मार्क ट्वेन ने खुद अपने से इंस्पायर होकर लिखी थी। ट्वेन ने इस कहानी में अपने बचपन की यादों को पिरोया है। ये कहानी है शरारती और नटखट टॉम सॉयर और उसके कभी ना खत्म होने वाले एडवेंचर्स की, जिनकी वजह से उसे अपनी आंट पॉली से हर वक्त डांट पड़ती रहती है। टॉम, दो ऑलवेज अप टू समथिंग एंड नॉट एट ऑल फॉन्ड ऑफ स्कूल, इज एक्सट्रीमली शार्प एंड इंटेलिजेंट। वो अपनी मस्तियों और शरारतों के जरिए भी बहुत कुछ सीखता रहता है। एंड दिस इज वॉट मार्क ट्वेन वॉन्टेड टू कन्वे। ही सेड, I have never let my schooling interfere with my education. अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके, जिंदगी की बारीकियों को समझ के हम लाइफ की बड़ी से बड़ी पहेली का मतलब निकाल सकते हैं। मगर फिलहाल हमें जिंदगी की बारीकियां नहीं, ग्रामर की बारीकियां देखनी है और उनकी कमियों को उखाड़ कर फेंक देना है। कर पाएंगे आप लोग ये काम? हाँ, तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम। इस गेम का नाम है द ग्रामर गेम। इस गेम में मैं हर टीम को
80 सेकंड दूंगा। उस 80 सेकंड में आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनका ग्रामर बिगड़ा हुआ होगा, खराब होगा, और आपको उसे सुधारना है। 3 तरह के सेंटेंसेस होंगे ये। पहला सेंटेंस एक फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस जम्बल्ड सेंटेंस होगा, और तीसरा जो सेंटेंस होगा वो एकदम ही गलत होगा। हर सही सेंटेंस के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, यानी कि आपकी टीम इस गेम में 90 पॉइंट्स कमा सकती है। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम। BVM सिविल लाइंस नागपुर, आपका पहला सेंटेंस है आई ट्राइड डैश परसुएड यू डैश कम टू लंदन डैश मी। अगर आप सही वर्ड्स इसमें फिट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा। तुरंत बताइए। I tried to persuade you to come to London with me. दैट इज करेक्ट। आपका अगला सेंटेंस है पेंटेड पेंट फेंस विथ द व्हाइट टॉम। वर्ड्स को रीअरेंज करिए, एक सही सेंटेंस बन जाएगा। वो सारे यूज करने हैं पेंटेड आपको। द फेंस विथ वाइट पेंट. ये सही जवाब है। आपका अगला सेंटेंस है ही वेयरिंग द नेक टाई विच इज ब्राइट ऑन कलर। He is wearing the necktie which is bright in color. And that is correct for 30 points. Well played. BVM Civil Lines Nagpur. संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी, आप लोग तैयार हैं? तो आपका पहला सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स, 30 पॉइंट्स कमा सकते हैं आप इससे। I was anxious dash by it dash I didn't find any fault dash it. I was anxious to buy it because I didn't find any fault in it. It was quick for 30 points. Your next sentence is strode down his street the merrily whistling. He strode down the street whistling merrily. That is correct. Your next sentence is Tom drew a lines into the dust by his big toe. Tom drew a line in the dust with his big toe. और ये बिल्कुल सही है। आपने तीनों सेंटेंसेस हमारे सुधार दिए हैं। वेरी वेल प्लेड संस्कृत द गुरुकुल गुवाहाटी। हमारी तीसरी टीम की ओर चलते हैं। आपका पहला सेंटेंस है I had money dash spend and was living dash the rich dash the famous. I had money to spend and was living with the rich and the famous. और ये सही जवाब है। आपका अगला सेंटेंस है brushed the boy off clothes his the dust and got up. The boy brushed the dust off his clothes and got up. और ये भी सही जवाब है। आपका तीसरा सेंटेंस है Tom's aunt be fixing the button for him because it be broken. Tom's aunt was fixing the button for him because it was broken. और आपने भी तीनों सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं। वेल प्लेड YPS मोहाली। तो इस तरह खत्म होता है हमारा दूसरा गेम जिसका नाम था ग्रामर गेम। मानना पड़ेगा आप तीनों टीम्स ग्रामर के उस्ताद निकले। हाँ, तीनों ने हमारे तीनों सेंटेंसेस को करेक्ट किया है, उनके ग्रामर को सुधारा है, और आपने अपने टीम के लिए कमा लिए है 90 पॉइंट्स ईच। वेल प्लेड। आज के एपिसोड के 2 गेम तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब तक के टोटल स्कोर्स के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। आज के एपिसोड में 2 गेम्स खत्म हो चुके हैं। आइए देखते हैं अब तक के स्कोर्स क्या है। BVM सिविल लाइंस हाफ टाइम पे आपका स्कोर हुआ है 180 पॉइंट्स। वेल प्लेड। और संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी आपका स्कोर भी 180 पॉइंट्स हुआ है। आप दोनों सेकंड पोजीशन पे टाइड है। वेल प्लेड। और YPS मोहाली सेकंड गेम में भी आप इस टूटी फूटी हालत में भी इस गेम में आगे हैं और आपका स्कोर है 210 पॉइंट्स। The difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and a lightning bug. What do you think Mark Twain meant here? हाँ? आप जानते हैं lightning bug क्या होता है? एक बग जो लाइट देता है। एक बग जो लाइट देता है। अच्छा हिंट लिया आपने। हाँ, एक बग जो लाइट देता है। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोवर्म।
ग्लोवर्म भी हो सकता है, नहीं एक्चुअली फायर फ्लाई होता है। जी हाँ, आपने कहा फायर फ्लाई और जुगनू, बहुत फर्क है ना लाइटनिंग और फायर फ्लाई में। यही फर्क होता है एक राइट वर्ड में और एक ऑलमोस्ट राइट वर्ड में। वैसे हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। इसमें मैं एक राइट वर्ड सोचूंगा और वो वर्ड छुपा रहेगा मेरे दिमाग में, यानी कि इट्स गोइंग टू स्टे हिडन इन द क्लाउड ऑफ माई माइंड अंटिल यू कैन कोक्स इट आउट मच लाइक लाइटनिंग। हाँ, मैं आपको क्लूज दूंगा, हिंट्स मिलेंगे आपको, और अगर आपने एक क्लू में गेस कर दिया, दैट मीन्स लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन वन क्लू, तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर 2 क्लूज की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, और अगर 3 क्लूज की जरूरत पड़ी ओनली 50 पॉइंट्स। तैयार है आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। संस्कृति द गुरुकुल, आपसे शुरू करें। आपका क्लू है स्टार्स। Sky. Bright. कनेक्टेड है, और सोचिए, कीप गेसिंग, जल्दी जल्दी गेस करिए। Emit light. Night. नो, कीप गेसिंग, रुकिए मत, अगला क्लू देने का टाइम आ चुका है। यह है टेलीस्कोप। Science. कनेक्टेड है, लेकिन ये मेरा राइट वर्ड नहीं है। Astronomy. आपने कहा एस्ट्रोनॉमी, एंड एस्ट्रोनॉमी इज द राइट वर्ड। यही वर्ड मैं ढूंढ रहा था। वेल प्लेड। अगली टीम है हमारी YPS मोहाली। तैयार है आप? आपका पहला क्लू है बैंक। Rivers, money, cashier, दूसरे, हाँ सही बैंक सोच रहे हैं आप, और सोचिए। count, और वर्ड। rivers, money, आपका अगला क्लू है स्पेंड। notes, हाँ, उसके लिए एक और वर्ड बताइए मुझे। ATM, और वर्ड। मनी, Credit card. rupees, आपका थर्ड क्लू का टाइम आ चुका है। यूरो। currency, आपने कहा करेंसी, एंड दैट इज द राइट आंसर। YPS मोहाली। लाइटनिंग की उम्मीद थी ना, क्या मिला? बग, कौन सा? जुगनू, जुगनू मिला। खुश है जुगनू से? BVM सिविल लाइंस नागपुर, आप रेडी है? आपका पहला क्लू है ऑब्जर्व। Inspect. और बोलिए। watch, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपने कहा वॉच। BVM सिविल लाइंस, वेरी वेल प्लेड। And that brings us to the end of our third game. Who struck like lightning and who flitted around like a lightning bug? आइए देखते हैं। YPS मोहाली, 3 क्लूज की जरूरत पड़ी आपको और आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी, आपको लगे 2 क्लूज और आपने कमाए हैं 80 पॉइंट्स। वेल प्लेड। BVM सिविल लाइंस, आपने कमाए हैं पूरे 100 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आज के एपिसोड के 3 गेम्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के टोटल स्कोर्स जानने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम आपसे यही मिलेंगे वर्ड मैच पे। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। हमारी तीसरी गेम की परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगता है कि हमारे टोटल स्कोर पोजीशंस में कुछ तो बदलाव आ ही गया है। आइए पता लगाते हैं। संस्कृति गुरुकुल गुवाहाटी, YPS मोहाली, आप दोनों सेकंड पोजीशन पे है 260 पॉइंट्स के साथ, और BVM सिविल लाइंस नागपुर 280 पॉइंट्स पे है। आप लोग फर्स्ट पोजीशन पे। तो हमारा आखिरी गेम डिसाइड करेगा कि आप में से कौन सी टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। I don't see any use in having a uniform and arbitrary way of spelling words. We might as well make all clothes alike and cook all dishes alike. Sameness is tiresome. Variety is pleasing. I have a correspondent whose letters are always a refreshment to me. There is such a breezy, unfettered originality about his orthography. He always spells cow with a large K. Now, that is just as good as to spell it with a small one. It is better. It gives the imagination a broader field, a wider scope. It suggests to the mind a grand, vague, impressive new kind of cow. ये मैं नहीं बोल रहा हूं. That was Mark Twain talking of spelling. लेकिन हमारे इस अगले गेम में we are forced to disagree with him. Because ये अगला गेम है
करेक्ट स्पेलिंग के बारे में। वेलकम टू आवर लास्ट गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हम आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स देंगे, उनका करेक्ट स्पेलिंग आपको हमें बताना है। पहले गेम की तरह ये एक बजर गेम है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। तैयार है आप लोग? तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। आपका पहला इंग्लिश वर्ड है तीनों टीम्स के लिए फॉर 20 पॉइंट्स, लशियस। संस्कृत गुरुकुल गुवाहाटी, आपने दबाया है बजर। LUSCIOUS। संस्कृत गुरुकुल ने सही स्पेलिंग बताई है, 20 पॉइंट्स कमाए आपने। वेल प्लेड, गुड स्टार्ट। बढ़ते हैं हमारे दूसरे शब्द की ओर, ओनरशिप। BVM सिविल लाइंस नागपुर। OWNERSHIP। और ये सही जवाब है BVM सिविल लाइंस। वेल प्लेड। अगला शब्द एक्सप्लेनेशन। BVM सिविल लाइंस, आपने दबाया है बजर। एक्सप्लेनेशन की करेक्ट स्पेलिंग है EXPLANATION। is the correct spelling. You get 20 points. Well played. Foreign. YPS Mohali. FOREIGN. FOREIGN will earn your team 20 points. Well played. Hands on your buzzers, please. Consequence. YPS Mohali. CONSEQUENCE। क्या लगता है आपको? +20. +20. मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। YPS मोहाली, वेल प्लेड। आपका अगला शब्द है 20 पॉइंट्स के लिए, अकोमोडेट। BVM सिविल लाइंस नागपुर, आपने दबाया है बजर। ACCOMODATE। -10 पॉइंट्स BVM सिविल लाइंस। अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग में ACCOMMODATE, अकोमोडेट। हैंड्स ऑन योर बजर्स प्लीज। आपका अगला शब्द है ओब्लाइज। YPS मोहाली। OBLIGE। आपने कहा OBLIGE and I am obliged to give you 20 points for that. Well played. Your next English word is seize. YPS Mohali has seized the opportunity. SIEZED। किसी चीज को ग्रैब करना, इसका मीनिंग है। मैं आपको एक SEIZE. SEIZE। SIEZE। काश आप SEIZE ही कहते, because that would have been the correct answer for 20 points. -10 points YPS Mohali. Moving on to the next word, तीनों टीम्स के लिए मिलियनेयर। YPS मोहाली, आपने फिर बजर दबाया है। MILLIONAIRE। चलिए बजाइए अपने लिए ताली, बिकॉज ये करेक्ट स्पेलिंग थी। 20 पॉइंट्स, वेल प्लेड। हमारा अगला शब्द है पोजेसर। BVM सिविल लाइंस नागपुर, आपने दबाया बजर। क्या लग रहा है? POSSESOR। BVM सिविल लाइंस, आई एम अफ्रेड एक S के वजह से आपके 10 पॉइंट कम हो जाएंगे इस गेम में। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ वर्ड मैच। तो हमारा आखिरी राउंड भी खत्म हो चुका है। टाइम टू सी हु सर्वाइव्ड दिस जर्नी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, और कौन हुआ है अंत में विजयी। हियर आर द फाइनल स्कोर्स फॉर टुडे। संस्कृति द गुरुकुल गुवाहाटी, आप 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं विद 280 पॉइंट्स। वेल प्लेड। BVM सिविल लाइंस नागपुर, YPS मोहाली, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, आखिरी वर्ड तक बात आ गई थी। BVM सिविल लाइंस, आप 2nd पोजीशन पे खत्म हुए विद 300 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। YPS मोहाली, आप आज हमारे एपिसोड के विनर्स हैं और आपका टोटल स्कोर हुआ है 330 पॉइंट्स। वेल प्लेड। जाते जाते मैं मार्क ट्वेन के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं। मार्क का जन्म जब हुआ था, उसके बस 2 ही हफ्ते पहले लोगों को आकाश में द फेमस हेलीज कॉमेट नजर आया था। यह कॉमेट तकरीबन हर 75 साल के बाद नजर आता है। मार्क ट्वेन जब अपने अंतिम दिनों में थे तो उन्होंने कहा कि मैं हेलीज कॉमेट के साथ 1835 में इस दुनिया में आया था और उसी कॉमेट के साथ इस दुनिया से वापस जाऊंगा।
It's coming again next year. And believe it or not, उनकी ये बात सच साबित हुई. He died of a heart attack on April 21st, 1910, the day after the comet had passed. हेलीज कॉमेट 75 साल में एक बार नजर आता है, लेकिन मार्क ट्वेन की कहानियों की रोशनी हमेशा से हमारी जिंदगी को रोशन करती आई है और करती रहेगी. आज के लिए बस इतना ही. मैं केसी शंकर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और महान हस्तियों और उनकी दिलचस्प कहानियों के साथ. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं. मिलते हैं वर्ड मैच के अगले एपिसोड में. Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.